देखिए, धरना प्रदर्शन दो मुद्दा पर हम लोग का है। पहला मुद्दा है जो डोमिसाइल नीति है, जो टीचर के लिए एस्पिरेंट कैंडिडेट हैं उनके लिए जो डोमिसाइल नीति है उसको हटा दी गई है। एक तो ऐसे ही बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लोगों को नौकरी नहीं मिली है, कुछ एक डूबते को तिनका सहारा एक टीचर का रहता है, वो भी हटा देंगे तो कहाँ अब, और दूसरा कहाँ डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है, कहाँ बच्चे जाएंगे। मैंने रोड पर कटोरा उठाकर भीख मांगेंगे, भीख देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तो कुछ ना कुछ सोच समझकर मैंने नीतिगत कोई भी काम करनी चाहिए, हवा हवाई में नहीं करनी चाहिए। तो ये पूरा जो नीति हटाया गया है हवा हवाई है, जल्दीबाजी में लिया हुआ कदम है, इसको रिवर्ट करें और यहाँ के युवाओं के बारे में सोचे, शिक्षा के बारे में सोचे, साथ साथ युवाओं के बारे में सोचे, बेरोजगारी के बारे में भी सोचे कि इधर उधर जो बच्चे भटक रहे हैं उनको कुछ रोजगार मिले। टीचर में ही 10 उपाय है, उनको ट्रेनिंग अच्छा से दिलाए, उन पर प्रॉपर मॉनिटरिंग करे। क्यों नहीं यहाँ बढ़िया प्रोडक्शन होगा, क्यों नहीं अच्छे टीचर होंगे, बाहर से बुलाने की क्या जरूरत है। तो जो बाहर वाली पॉलिसी है डोमिसाइल पॉलिसी को रिवर्ट करे और यहीं के लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार की व्यवस्था करे। और दूसरा मुद्दा है आरा नगर निगम। नगर निगम हम सब लोग देख रहे हैं कि कल शायद करमन टोला में ना हो आने का स्थिति था कि मैंने इस तरीका का पानी बढ़ रही थी। दोनों जो मैं देखता हूँ, ये मेयर का और डिप्टी मेयर का चैम्बर अगल बगल है और दोनों लोग मीडिया बुलाता है और ये उनको गाली देते हैं, वो उनको गाली देते हैं। एक पहले भोजपुरी में सिंगर थे पवन सिंह, खेसारी यादव, वही लोग करता था और वही लोग कॉपी करना शुरू कर दिया है। अरे अगल बगल चैम्बर है, इतना ही आप लोगों में एक दूसरे से बोल रहा है कि मर्डर का खतरा हो गया है, तो उठ कर फरिया लीजिए ना, 2 कदम पर आप चल लीजिए, 2 कदम वो चल ले, नगर निगम में फरिया लीजिए। मैंने गांव के देहात से वो छत्तीसबाज औरतें होती हैं, हम लोग के गांव में बोला जाता है, ये दोनों लोग छत्तीसबाज औरतों वाला खेल खेल रहा है। इनको वो दोष दे रहे हैं, उनको वो दोष दे रहे हैं। अब जनता के बारे में कोई किसी से मतलब नहीं है। छत्तीसबाज औरतें दूसरे पर किसी भी तरीका का लांछन लगा देती हैं, वही ये लोग लांछन लगा रहा है कि ये मेरा मर्डर कर देंगे, मैं उनका मर्डर कर दूंगा। अरे आपस में फरियाओ, हम लोगों का जान छोड़ो, हम लोगों का निगम का तो विकास करो। तुम लोग आए हो निगम के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए, उस समय बड़ा बड़ा वादा किया, बड़ा बड़ा सब कुछ किया, अब चले गए कमीशनबाजी की लड़ाई में कहीं से उतर गए। अब देखिएगा कुछ ही दिन में 2-4 दलाल आगे आएंगे, आपस में कंप्रोमाइज कराएगा लोग बैठकर, कमीशनबाजी डिसाइड हो जाएगी, इनका इतना कमीशन का। अब जो दलाल आएंगे वो हाथ उठाकर बोलेंगे कि मैं किंग मेकर बन गया, एक वर्ड भी यूज करता है सब, किंग मेकर, मैं सुलह करा दिया, किंग मेकर बन गया। उसको भी दलाली में कुछ मिलेगी, इनको भी कुछ परसेंटेज मिलेगा, एकदम उनको मैंने डिप्टी मेयर को भी परसेंटेज फिक्स हो जाएगा, मेयर को भी फिक्स हो जाएगा, सब लोग मजा मारेगा। मैंने इतना बुरा स्थिति है, ना विजन है ना सोचना। पहले सरकारी ऑफिस में लोग जाते थे तो किसी काम के लिए पूछते थे कि ये करा देने पर ये अच्छा हो जाएगा, तो सरकारी अफसर पूछता था उससे मेरा क्या होगा, मेरा क्या फायदा होगा। ठीक ये लोग का हाल है, ये लोग कोई भी स्कीम के पहले देख रहा है कि मुझे इससे क्या मिलेगी। अरे लाद कर ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे, मरना है एक दिन, भलाई कर दो ना। निगम का जितने लोग हैं, इतने लोग तरस रहा है, तड़प रहा है। चलिए हम लोग तो अनुरोध ही करेंगे, पावर तो उन्हीं लोग के हाथ में ना, पावरफुल आदमी है लोग, हम लोग तो अनुरोध ही करेंगे ना, हाथ जोड़कर उन लोग से निवेदन है कि आप लोग अपना कमीशनबाजी लेते रहिए, लेकिन हम लोगों का विकास कीजिए, आरा को एक अच्छा आरा बनाइए, लाद कर ले नहीं जाइएगा। मैंने सब कोई जैसे जाता है ना, आप भी वैसे ही जाइएगा, लेकिन कुछ भलाई कर दीजिए, आपको मिला है पावर, आपके लिए आरा इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को सादर प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। हम लोगों के पार्टी की तरफ से पूरे बिहार भर में जिला मुख्यालय पर आज धरना है 1 दिवसीय, जो कि शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति है, इसके खिलाफ हम लोग विरोध में, इसको तुरंत हटाना चाहिए और हटा करके बिहार के लोगों को उसको में शिक्षक में बहाल लेना चाहिए। क्या बिहार के लोग को शिक्षक में बहाल लेने का दिल्ली पंजाब में मजदूरी करने के लिए जाएंगे यहाँ के लोग, छात्र और शिक्षक सब? इसलिए ये नीति हटना चाहिए और नीति हट करके शिक्षक बहाली हो, सीटेट हो, बीएड हो, जैसे बीपीएससी का मामला तो आना ही नहीं चाहिए इसमें। और जिस तरह से चल रहा था सीटेट और बीएड के द्वारा, वैसे ही फिर से बहाली हो शिक्षकों की। यही नीतीश कुमार जी हैं कि पहले मुखिया के थ्रू
शिक्षक की बहाली करवाते हैं, अपने ही इसमें पूरा लिपापोती करा देंगे, फिर इसको पूरा बढ़ावा देंगे, फिर इसको लिपापोती कर देंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से यही हम लोग कहेंगे कि डोमिसाइल नीति को हटा करके शिक्षक बहाली किया जाए। दूसरा हम लोग का मुद्दा है जो आरा नगर निगम का, 6 महीना हो गया, निगम का चुनाव हो गया, मेयर चुन लिए गए, डिप्टी मेयर चुन लिए गए, पार्षद लोग चुन लिए गए। सबसे बड़ी सवाल है कि यही 6 महीने में डिप्टी मेयर अलग लड़ रहे हैं, मेयर अलग लड़ रहे हैं, एक दूसरे का लोग मर्डर कराने तक की बात लोग कर दे रहा है। लेकिन हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, हम लोगों को आरा नगर निगम के क्षेत्र में कार्य होना चाहिए। एक ही पानी में 1-1 घंटा जल जमा हो जा रहा, नाव की स्थिति हो जाती है। आप लोग ये नहीं देखते हैं और अपने में कमीशन खोरी के लिए लड़ते रहते हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक कहते हैं कि पुराने वाले मेयर मिल करके डिप्टी मेयर को बरगला रहे हैं, उनको सारा से, अरे भाई तो उनका भी आप जांच कराइए ना। तो कह रहे हैं कि बीजेपी के थे तो नहीं जांच करेंगे, बीजेपी के तो नहीं जांच कराइएगा, यही बात हुआ तो नहीं क्या? बीजेपी के वो बीजेपी के है तो आप लोग मन नहीं उठाइएगा। इसमें बीजेपी निगम में चुनाव आपको बीजेपी लोग देखकर नहीं चुना था, इसलिए आप लोग नगर निगम के मेयर है, प्रतिनिधि है, साफ तौर से आप लोग जनता का काम कीजिए, निगम को स्वच्छ बनाइए, ड्रेनेज सिस्टम सही कीजिए ताकि स्वच्छ हारा स्वस्थ हारा दिखे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग फिर धरना प्रदर्शन और निगम के गेट में ताला मारने का काम करेंगे। इसलिए सारे प्रतिनिधियों को हम लोग की ओर से चेतावनी है कि आप लोग अपना कमीशन खोरी बंद करें, सब दिखावे की लड़ाई। आप लोग कहते हैं कि एक ही नाम पर 3-3 शहरात 2-2 शहरात हो जा रहा है, लूट खसोट हो रहा है। एक और दिखाते हैं लोग कि पूरा हम फायदा दिखला रहे हैं, और क्या फायदा दिखला रहे हैं। इसलिए हमारी ओर से आप लोग से यही अपील है कि निगम को स्वच्छ और स्वस्थ और सुंदर आरा बनाने का काम। पार्टी शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में है और पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर जन अधिकार पार्टी द्वारा शिक्षकों के समान में धरना का आयोजन किया गया है। हम सबों की मांग है कि बिहार में जो आप डोमिसाइल नीति खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, उस साजिश को खत्म करें और बीपीएससी के तहत जो एग्जाम ले रहे हैं उस एग्जाम को भी सिस्टम को खत्म करें, ताकि बिहार के जो स्टेट सीटेट पास की अभ्यर्थी हैं जो सपना सजा कर रखे थे कि अब हम भी शिक्षक बन जाएंगे, 7वां नियोजन में 8वां नियोजन में लाखों लाख अभ्यर्थी अभी शिक्षक के सपना देखकर अभी बैठे हुए थे बिहार में। उन सारे अभ्यर्थियों को आप कह रहे हैं कि बीपीएससी से परीक्षा लेंगे, उस सारे सिस्टम को हटाया जाए और नियोजन के माध्यम से शिक्षकों की बहाली किया जाए। बात रही नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार अभी शिक्षा को शेड्यूल बनाने की जो बात कर रहे हैं, यही नीतीश कुमार हैं जो शिक्षक की बहाली मुखिया से करवा रहे थे, फिर इन्होंने कंपटीशन के माध्यम से करवाया, फिर बीएड के माध्यम से करवाया, आप बोल रहे हैं बीपीएससी के माध्यम। शिक्षा को बदहाल तो इन्होंने किया है और इनके शिक्षा मंत्री के बयान आ रहा है कि बिहार के शिक्षकों को इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री पहले आता था, अभी नहीं आ रहा है। बिहार के सारे छात्र मेधावी होते हैं और बिहार के छात्र पूरे देश में परचम लहराते हैं और पूरे बाहरी छात्रों को शिक्षक बनने का हमें नहीं लगता है कोई जरूरत है बिहार में। बिहार के छात्र हैं शिक्षक बनने के लिए काफी हैं। तो हमारी मांग शिक्षकों के पक्ष में है और हम सब मांग करते हैं कि डोमिसाइल नीति जो हटाने की बात की जा रही है वो हटाने का काम नहीं किया जाए और बिहार में शिक्षकों की बहाली जैसे पहले होती थी वैसे ही किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार फिर बदल रहा है निगम में भ्रष्टाचार। देखिए, यह सरकार जो है शिक्षकों को बहाली नहीं करना चाहती है। यह जिस तरीके से यह बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा की बात है, फिर कह रहा है कि बाहर के लोग भी फार्म भरेंगे, यह फिर कोर्ट में जाएगा और अधर में लटक जाएगा। जो लोग हैं आज इनकी स्थिति 20 बरस में बीएड कर ली है, आज 25 बरस हो गए, 7 बरस से लटकाया हुआ है। इस तरह के नियम यह साफ करो कि क्या करोगे, उसको बहाली करोगे या नहीं करोगे। वो लड़के तो 2 लाख रुपया देकर 2 लाख रुपया देकर बीएड किए, लेकिन आज उनकी स्थिति खराब है। रोड पर वो जिलेबी बेच रहे हैं, समय से बेच रहे हैं। जहां तक शिक्षा मंत्री ने कहा कि इंग्लिश के और केमिस्ट्री के और मैथ के टीचर नहीं मिलेंगे, आप चपरासी का वेतन मास्टर को दोगे और बढ़िया टीचर लोगे। वह जो जिसके पास उस तरह का हौसला है, उस तरह का टैलेंट है, वे लोग चपरासी का वेतन 20,000 25,000 पर उसका परिवार चलेगा। वो अच्छे टैलेंट वाले बाहर जा रहे हैं, अच्छे कोचिंग में जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, मुखर्जी नगर जा रहे हैं, अच्छे टीचर यहाँ पढ़ा नहीं रहे हैं। आज तो नीतीश कुमार ने आनंद फानंद में समूचे हाई स्कूल को अपग्रेड कर दिया, समूचे जगह +2 की पढ़ाई हो रही है। कहीं भी टीचर है,
कहीं भी किसी संकाय का मास्टर है वो लड़के फेल हो जा रहे हैं, वो कौन है? मैं पूछना चाहता हूँ। ये हर साल छात्रों की जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? जब लड़का का मास्टर ही नहीं रहेगा, संकाय पढ़ेगा ही नहीं, तो वह परीक्षा कैसे देगा? परीक्षा देता है, फेल हो जाता है। वे लोग गाँव के गिरहत मजदूरी करने वाले ठेका पट्टा पर लेकर लड़के हैं जो सोचते हैं कि मेरा बेटा भी गिरहती नहीं करे, मेरा बेटा IAS IPS बने, नेट क्वालिफाई करे, लेकिन उनकी जिंदगी रेलवे तक ही सीमित हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? यह सोचने की जरूरत है हर लोगों को। आने वाला जनरेशन माफ नहीं करेगा यदि हर लोग राजनीति छोड़कर ऊपर नहीं उठेंगे। यह सरकार कुर्सी के लिए छात्रों की जिंदगी बर्बाद कर रही है, नासूर कर ली है। इसीलिए पप्पू यादव ने पूरे बिहार के हर जिला प्रखंडों पर उन्होंने ऐलान किया है धरना के माध्यम से कि नीतीश कुमार जी इस तरह के छात्रों की जिंदगी को गाला मत घोटिए, उनको जल्द से जल्द बहाल कीजिए और छात्रों की पढ़ाई को सुचारू ढंग से, गरीबों की भी पढ़ाई होनी चाहिए। तो आप गरीबों की बात करते हैं, आप दलितों की बात करते हैं, आप शोषितों की बात करते हैं, कितने गरीब को बढ़ाया जाता है? कौन जानता है केमिस्ट्री कितने भागों में बांटा गया है? फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? कोई लड़का बता देगा? कोई नहीं जानता, अपना संकाय के बारे में नहीं जानता है। यानी कहने का मतलब है कि शिक्षा ICU में चला गया है, शिक्षा चौपट हो चुका है। इसके लिए हर लोगों की सोचने की जरूरत है। लगातार हम लोग धरना और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आगाह किया है कि जो बहाली शिक्षक की बहाली है, प्रत्येक बहाली में हमारे नेता माननीय राजेश रंजन पप्पू यादव जी शिक्षकों के साथ रहे हैं शुरू से लेकर आज तक। हर आंदोलन में आप देखिएगा कि पप्पू जी का समर्थन मिलता रहा। और सरकार का जो नियत है वो सरकार की बहाली करने की नियत नहीं हो, या केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, या राज्य सरकार टोटल सिर्फ वसूली का काम कर रही है। और पहले बिहार के छात्रों से वसूली कर रही थी फार्म भरने के नाम पे, और पूरे देश से लोग वसूली करेगा। कहीं भी इन लोगों को सही ढंग से बहाली नहीं करना है। अगर बहाली करनी होती सरकार को तो ये 4 साल से लगातार आप देखते रहिएगा पेपर के माध्यम से कि 20,000 शिक्षकों की बहाली तुरंत जल्द। फिर एक महीना बीत जाएगा, सारे छात्र लोग अपनी तैयारी में लगे, फिर 1 महीने के बाद बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षर में दिखाई देगा कि शीघ्र ही बहाली फार्म अगले हफ्ते तक भरना चालू हो जाएगा। ये करते करते 4 साल लग गए। जो छात्र पढ़ते पढ़ते जिनकी उम्र सीमा समाप्त हो गई वो कहाँ जाएंगे? आज 1.5 से 2 लाख रुपया वेट करने में उनका खर्च आता है, जो 2 साल समय देना पड़ता है, टेट का तैयारी करना पड़ता है। माने इतने जैसे लग रहा है कि IAS बनाना है। तब पर भी सरकार कह रही है कि हमारे पास योग शिक्षक नहीं है। योग शिक्षक आपको कहाँ से मिलेंगे? योग शिक्षक को आपने वेतनमान नहीं दिया है। जो भी अच्छे शिक्षक है यहाँ से बाहर और दूसरे क्वालिफाई में चले जा रहे हैं। अगर योग शिक्षक आपको लेना है तो योग आपको उनका समुचित वेतन देना पड़ेगा। और सारे शिक्षकों को, छात्रों को हम लोग आह्वान करेंगे कि आंदोलन जारी रखेंगे कि क्योंकि सर्कुलर है पूरे देश में राज्य का कि 10% बिहार का भी कहीं शिक्षक छात्र जाते हैं तो 10% बहाली ली जाती है। बिहार में भी 10% सर्कुलर है, लेकिन सरकार ने पूरे बड़े पैमाने पर कहा कि शिक्षक की कमी दिखाते हुए ये कमी शिक्षक का दिखा रहे हैं कि केमिस्ट्री और साइंस के हमारे स्टूडेंट नहीं है। 15 साल से लगातार 20 साल में सत्ता में है, ये कमी तो सरकार को ही जाएगी। ये तो श्रेय सरकार नहीं लेगी, 20 साल से लगातार नहीं तो सरकार है नहीं। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे अगर ये नीति वापस नहीं लेती है सरकार तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। आज लगातार आरा में नगर निगम के सवाल पर महापौर और उप महापौर की जो जंग आप दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ नहीं है ऐसा, ये सिर्फ कमीशन का बात है। वो चाह रहे हैं उप महापौर कि हमारी कमीशन बढ़ाई जाए। वो कोई भगवान के ये नहीं है कि निगम को हम अच्छा काम कर, सिर्फ कमीशन बढ़ाने के लिए ये लोग लड़ाई आपस में लड़ रहा है। तो जानते के लिए लड़ाई न रहे। अभी आप देख रहे होंगे कि एक पानी में कल पूरा शहर डूब गया, नाला में कहीं भी सफाई नहीं हुआ, सिर्फ बंदरबाट पैसा हो रहा है। हम जानना चाहते हैं आरा नगर निगम में जो सरकार बरसल की बहाली होती है, बरसर वो सरकार की तरफ से नियुक्त होता है, तो नगर निगम में बरसर पर बहाली क्यों नहीं करती है? आज कॉलेजों में है, यूनिवर्सिटी में है, सभी जगह बरसर की सरकार के वित्त विभाग के तरफ से वहां पर काम जो होता है उसको ऑडिट करने के लिए बरसर की बहाली की जाती है। तो नगर निगम में बरसर की बहाली नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि नगर निगम में सरकार से मांग करते हैं कि ये बरसर की बहाली प्रत्येक पूरे बिहार में नगर निगम है, बरसर की बहाली की जाए। और
सभी विभाग आपका ऑनलाइन हो गया। अभी आरा नगर निगम चाहे कि बिहार के नगर निगम ऑनलाइन नहीं हुआ कि कितने संवेदक काम निकला, कितने ले रहे हैं, किनके नाम से है, अभी तक शून्य है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे, सरकार के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सारा सिस्टम ऑनलाइन हो इसी के साथ, और प्रशासन, जिला प्रशासन उसको जांच कर उसको कार्रवाई, आगे की कार्रवाई करे।